Hello friends, in this video we are going to talk about the poem Rain on the Roof. इस पोम को अमेरिकन पोएट कोर्ट स्किनी ने लिखा था और ये 3 स्टैंजा की स्मॉल पोम है। इस पोम में हम देखेंगे कि पोएट जो है वो रेन के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो अपने छत पे बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ सुनेंगे तो वो अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज को याद करेंगे और अपनी डेड मदर को भी याद करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। When the humid shadows hover over all the starry spheres. What is the humid shadows? Humid का मतलब होता है पानी से भरा और shadows मतलब यहाँ पे बादल से किया जा रहा है। hover मतलब इधर उधर घूमना। तो जब पानी से भरे हुए भारी भारी बादल घूमते घूमते आते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी मतलब तारों से भरे हुए और स्फेयर्स मतलब यहाँ स्काई से किया जा रहा है। तो जब पानी से भरे हुए बादल घूमते घूमते तारों से भरे स्टारी आकाश स्काई में आते हैं एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब क्या होता है सैडनेस दुख और डार्कनेस मतलब अंधेरा। तो डार्कनेस का मतलब यहाँ पोएट नाइट से कर रहे हैं, मतलब वो रात जो दुखी है। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Weeps का मतलब क्या होता है रोना। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो दुखी डार्कनेस, melancholy darkness मतलब ये जो दुखी रात है ये रो रही है weeps, और इसके जो आंसू हैं वो बारिश बनकर नीचे गिर रहे हैं इन रेनी टीयर्स। रेनी टीयर्स मतलब आंसू, तो जो इसके आंसू हैं वो बारिश की बूंद बन के नीचे गिर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. What a bliss. अब पोएट कह रहे हैं बाहर तो बारिश हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कितनी ब्लिस मतलब कितने आनंद की बात है, आनंद की चीज़ है। टू प्रेस द पिलो मतलब कि अपने पिलो के ऊपर सिर रख के वो लेटे हुए हैं। ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड, कॉटेज मतलब वो अपने घर की बात कर रहे हैं और कॉटेज का चेम्बर मतलब उनका रूम। तो वो अपने रूम की बेड पे जो है पिलो पे सिर रख के लेटे हुए हैं। एंड लाई मतलब वो लेटे हुए हैं। लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और क्या कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। लिसनिंग क्या सुन रहे हैं टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। पैटर मतलब कि जो बूंदे गिर रही हैं, बारिश की बूंदे गिर रही हैं तो उसकी आवाज़ को वो सुन रहे हैं। ओवरहेड मतलब कि वो जो बारिश की बूंदे वो उनके ऊपर से उनके छत पर गिर रही हैं तो उन आवाज़ों को वो सुन रहे हैं। और वो इस फीलिंग को एक ब्लिस कह रहे हैं, एक आनंद की फीलिंग कह रहे हैं कि बाहर जो है पानी से भरे हुए काले बादल घूम रहे हैं और आ रहे हैं, और उनकी वजह से जो है स्टारी स्फेयर्स मतलब जो तारों से भरा आसमान है उसमें क्या हो रहा है बादल भर गए। और फिर जो मेलनकली डार्कनेस है मतलब ये जो सैड नाइट है, दुख भरी रात है, ये रो रही है और इसके रोने से जो इसके आंसू हैं वो बारिश बन के नीचे गिर रहे हैं। इसी चीज़ में वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ब्लिस की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया हम आराम से अपनी पिलो पे सर रख के अपने चेम्बर में अपने रूम में सुन रहे हैं और अपने मेरे सिर के ऊपर जो बारिश की बूंदों की आवाज़ हो रही, जो पैटरिंग की आवाज़ हो रही है उसको मैं सुन रहा हूँ। एवरी टिंकल ऑन द शिंकल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल क्या होता है मतलब बूंद की जो बूंद है वो जो गिर रही है रूफ पे, छत पे। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स जो लकड़ी की वुडन जो रूफ होती है, लकड़ी की बनी हुई जो छत होती, तो जब उस पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो उस आवाज़ को टिंकल बोलते हैं। तो हर बारिश की बूंद की टिंकल की आवाज़ जो है वो उनके हार्ट में एको कर रही है, गूंज कर रही है। हैज़ एन एको इन द हार्ट। तो जैसे जैसे बारिश की बूंद नीचे गिर रही है और उसकी आवाज़, टिंकलिंग की आवाज़ वो सुन रहे हैं, तो उस आवाज़ से पोएट के हार्ट में भी एक एको बन रही है, एक गूंज बन रही है। किस चीज़ की बन रही है गूंज? एंड अ 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब जो उनके हार्ट में गूंज हो रही है उसी के साथ साथ अब वो कई हजारों ड्रीमी फैंसीज मतलब सपनों की बात हो गई कि मतलब वो कई हजार अब स्वीट अच्छे बढ़िया बढ़िया सपने, ड्रीम्स को वो देख रहे हैं, वो मतलब उनके माइंड के अंदर बनना स्टार्ट हो गए। तो पोएट एक तरीके से कह रहे हैं कि जो वो टिंकलिंग की आवाज़ सुन रहे हैं रेन ड्रॉप्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट में जो है एको हो रही है, गूंज हो रही है, और उनके ब्रेन में जो है सपने बन रहे हैं, सपने बनना स्टार्ट हो गए हैं।
एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शन क्या होता है? रिकलेक्शन जब हम अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, फिर से उसको रिमाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकलेक्शन, मतलब दोबारा से अपनी यादों को याद करना। तो पोएट भी यहाँ अपनी बहुत सारी पुरानी हजारों यादों को याद कर रहे हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। अब वो यादें क्या कर रही हैं? वो यादें बुन रही हैं, वीव हो रही हैं, और मतलब पोएट के माइंड में, ब्रेन में वो यादें बुन रही हैं, वीव हो रही हैं। देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, और उनसे जो है एक वुफ बन रहा है। वुफ क्या होता है? व्हाट इज वुफ? जो हमारी सिलाई मशीन होती है, जैसे जब धागे को सिलाई मशीन में क्रिस क्रॉस करके कपड़ा तैयार किया जाता है, तो वो जो कपड़ा तैयार होता है उसी को वुफ बोलते हैं। तो पोएट भी कह रहे हैं कि उनके जो ये रिकलेक्शंस हैं वो सब बुन के, वीव होके एक वुफ बना रहे हैं। As I listened to the patter of the rain upon the roof, और ये सब चीज़ें कब हो रही हैं? जब वो पैटरिंग की आवाज़, मतलब रेन ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़ उनके रूफ पे, उनकी छत पे सुन रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जैसे जैसे वो आवाज़ें हो रही हैं, पोएट के हार्ट में जो है वो एक एको बन रही है, उनके ब्रेन में जो है ड्रीमी फैंसीज, सपने बन रहे हैं, और वो रिकलेक्शंस को, अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, जो कि एक वुफ की तरह अपने आप को बुन रही हैं। वो सारी यादें अपने आप को बुन रही हैं। आगे पोएट अब आगे क्या करेंगे? अब जब वो यादों, वो सारी यादें जब उनके अंदर आ रही हैं, वो अपनी पुराने पास्ट को याद कर रहे हैं, तो पोएट को उनकी मदर याद आएंगी, क्योंकि पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, और वो बिल्कुल वैसे ही लग रही हैं जैसे वो पहले लगा करती थी, पहले हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पे डार्लिंग पोएट और उनके भाई बहन की बात की जा रही है, और ड्रीमर्स क्योंकि वो सभी सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। तो उनकी माँ आई हैं और वो अपने बच्चों को सोते हुए देख रही हैं, क्योंकि वो क्या है, सब उनके डार्लिंग है और ड्रीमर्स, और वो सब अभी सो रहे हैं। ईयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ईयर वर्ड जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वर्ड एक्चुअली में बिफोर है, BEFORE। बिफोर को पहले क्लासिक टाइम में ERE लिखा जाता था। तो बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उनकी माँ तब तक रहेंगी जब तक डॉन नहीं होगा। डॉन मतलब सूर्योदय, तो सूर्योदय के होने तक उनकी माँ वहीं रहेंगी अपने डार्लिंग ड्रीमर्स के साथ, अपने प्यारे सोते हुए बच्चों के साथ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और पोएट फील कर सकते हैं कि कैसे उनकी मदर कितने प्यार से अपने बच्चों को और पोएट को देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब यहाँ पे वो इस साउंड से, ये जो रेन की पैटरिंग्स का जो साउंड हो रहा है, जो रेन ड्रॉप्स उनके रूफ पे, उनके शिंगल पे गिर रही हैं और उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उस साउंड को जब सुन रहे हैं सोते हुए अपने चेम्बर में, तो ये सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द पोएम. I have given you the central idea of the poem in the description box. You can write it from there and learn it. Thank you for watching.